Hello, good evening, friends. I am Anand Gyanbote here for tomorrow's call. I am choosing Hindi language for the calls. So, because most clients are asking for Hindi language and they are not understanding English, so मैं आपके लिए हिंदी में बात कर रहा हूँ. कल का डेट है 20 जुलाई 2017 और कल के लिए मैं आपको कुछ कॉल्स देने वाला हूँ. तो हर रोज़ की तरह हम कॉल्स देते हैं. आज के लिए जो मैंने कॉल्स दिए थे उसको मैंने वॉच करने के लिए कहा था. उसके पीछे एक रीज़न था, क्योंकि मैं किसी को ट्रेड नहीं कराना चाहता था आज. और क्योंकि मार्केट जो है वो आपको वॉच करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए. और जानबूझकर मैंने दो तीन कॉल्स गलत दिए थे. तो सन टीवी, आइडिया और पावर ग्रिड आपने देखा है, सबके एसएल हिट हो गए. तो मैं दिखाना चाहता था कि ट्रेडिंग टीचर जो है वो मतलब इसीलिए मैंने आपको अलर्ट किया था कि आप ट्रेड ना करें. और किसी ने भी ट्रेड नहीं किया है, मैं बहुत खुश हूँ आपसे. और मतलब किसी ने भी मुझे मैसेज नहीं किया कि सर मैंने ये ट्रेड लिया है. तो ये मैं आपके लिए मतलब अच्छा बताता हूँ कि आपने अच्छा किया, क्योंकि ये ट्रेड नहीं किया आपने. और मैंने भी आज कोई ट्रेडिंग नहीं की है मार्केट में, और ना ही कोई स्ट्रैटेजी जो है वो मैं टेस्ट करना चाहता था. और मैंने जो कॉल्स निकाले थे वो मैंने जानबूझकर गलत निकाले थे कॉल्स. तो क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कुछ कमेंट नहीं किया है आज के वीडियो पे. तो शायद क्यों उन्होंने कमेंट नहीं किया मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन अगर वो जज कर पाते थे इस कॉल को तो शायद वो भी मान जाते थे कि ये जानबूझकर दिया हुआ कॉल है. लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है इसके ऊपर. तो कुछ सब्सक्राइबर है जो डिसलाइक्स कर रहे हैं, तो मैं डिसलाइक्स को मतलब अवॉइड करता हूँ, मैं उसको ध्यान नहीं देता हूँ. और मेरे जितने भी चाहने वाले लोग हैं उनको पता है कि मेरे कॉल्स कैसे हैं, मेरा नॉलेज मार्केट का कितना अच्छा है या फिर अच्छा है नहीं. तो आप सब लोगों को पता है, तो मैं किसी का लॉस नहीं कराना चाहता था. और इसलिए मैंने जानबूझकर गलत कॉल दिए थे और ट्रेड वॉच करने के लिए कहा था. ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने उसको फॉलो किया है और ट्रेड नहीं किया है किसी ने भी. और अपना ONGC का कल का जो BTST था वो मॉर्निंग में थोड़ा सा डाउन ओपन हुआ था, तो डर गए थे सब लोग. एक दो जनों ने मुझे पूछा, मैंने उनको बोला कि ऐसे दिया था शायद मैंने 158 पॉइंट समथिंग का, तो ऐसे लगा कर होल्ड करे वो ऊपर जाएगा. तो 163 उसने हाई मारा है. और कुछ लोगों ने उसको एग्ज़िट किया और कुछ लोगों ने एग्ज़िट नहीं किया. तो उनके लिए भी मैं आगे कुछ बताना चाहूँगा. ठीक है, तो कल के लिए मैंने कॉल से बताने से पहले मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ. ये जो आपके सामने जो दिख रहा है ये मेरा टाइम टेबल है कॉलेज का. तो मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ मैं, आप सब लोगों को पता है. तो यहाँ पे मेरा टाइम टेबल है पूरे, मतलब हमारा जो क्लास है इंजीनियरिंग का क्लास, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का. तो ये टाइम टेबल मैं बताना चाह रहा हूँ आपको. ये टाइम टेबल में मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे जो भी डेज़ है वो सब डेज़ लिखे हैं लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में उसका टाइम भी दिया है. और इसमें SPR आपको दिख रहा होगा मंडे को फर्स्ट में. ठीक है, यहाँ पर मंडे को फर्स्ट में SPR दिख रहा होगा, मतलब 1 2 3 जो है यहाँ पे EPH, DTE और थर्ड में SPR. तो ये थर्ड वाला जो है थर्ड ईयर का क्लास है, इसको मैं पढ़ाता हूँ. तो मैं क्या क्या पढ़ाता हूँ मैं आपको बताने वाला हूँ. SPR मतलब सिस्टम प्रोग्रामिंग है. तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी SPR लिखा हुआ है मतलब सिस्टम प्रोग्रामिंग, उसके पीछे ARG लिखा हुआ है. ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ यहाँ पे. ARG का मतलब है AR ज्ञानबोटे, आनंद रतिलाल ज्ञानबोटे, ये मेरा नाम है. और बाकी के सब्जेक्ट जो अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं. और मेरे पास इसके 3 सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, दो थर्ड ईयर के हैं और एक सेकंड ईयर का है. ठीक है, तो सेकंड ईयर का जो है वो सेकंड में है, लिखा है बीच में DTE. इसमें का GUI नाम का एक सब्जेक्ट है, वो मेरा है. वो कहाँ पर है मैं आपको दिखाता हूँ. SPR जो है वो सिस्टम प्रोग्रामिंग है. और इस टाइम पे मतलब इस मंडे को 9:30 में मैं बिज़ी रहता हूँ, 9:30 टू 25 तक सुबह में, मॉर्निंग में. तो इस टाइम पे मैं आपसे बात भी नहीं कर सकता और कुछ भी नहीं कर सकता. और मैं ना कि खुद भी ट्रेड कर सकता हूँ. मैं इस टाइम पे मैं खुद भी ट्रेड नहीं कर सकता हूँ. और ऐसा मेरा शेड्यूल है. तो यहाँ पे SPR और SEN बोल के एक है, इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोलते हैं. तो ये सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ अभी. आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वेंसडे को तीसरा है और वेंसडे को दूसरा भी मेरा ही है. तो ये मेरा टाइम शेड्यूल है, तो आप इसको ज़रा देख लीजिएगा. तो इस टाइम पे मैं आपके साथ में बात करने के लिए नहीं रहूँगा. तो ये जो मतलब इधर का जो है मतलब 12:55 से लेकर वो प्रैक्टिकल का शेड्यूल है. दोपहर में 12 बजे के बाद से प्रैक्टिकल शुरू होते हैं. तो मेरे जो सब्जेक्ट है वो सिस्टम प्रोग्रामिंग है, वहाँ उसका प्रैक्टिकल जो ट्यूसडे को होता है. यहाँ पे जितने भी टीचर लोग हैं उनको ये झट से समझ में आ रहा होगा कि मतलब इस टाइम पे मैं बिज़ी हूँ कौन कौन से टाइम पे.
तो ये मेरा शेड्यूल है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं कि उस टाइम पे मैं बिज़ी हूँ तो मैं आपसे संपर्क नहीं कर सकता उस टाइम पे, ठीक है। आप मैसेज भी भेजोगे व्हाट्सएप पे तो भी मेरा रिप्लाई आपको नहीं आएगा उस टाइम पे, ठीक है। तो ये मेरा टाइम शेड्यूल है। इसमें सिस्टम प्रोग्रामिंग बोले तो SPR और SCN जो है, इसमें मैं इस टाइम पे बिज़ी रहूँगा। और GUI बोल के एक है, यहाँ पर थर्सडे को आपको दिख रहा होगा कि दोपहर में 12:55 से लेकर 2:30 बजे तक, मतलब 2:45 तक मैं बिज़ी हूँ इस टाइम पे, ठीक है। तो इस टाइम पे मैं खुद भी मार्केट वॉच नहीं कर सकता हूँ और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो इक्विटी के लिए ट्रेड करने के लिए मेरे पास खुद के पास समय नहीं है। तो जब भी मुझे समय मिलता है इसी टाइम शेड्यूल में, तो मैं उसी टाइम पे कुछ स्टॉक्स लेकर मेरे जो कॉल्स है उसके ऊपर एनालिसिस करके मैं अपना ट्रेड डालता हूँ, या फिर आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स का मैं इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो ये टाइम टेबल है मेरा, जस्ट आपको मैं दिखाना चाहता था कि मैं कौन से टाइम पे बिज़ी हूँ। बहुत सारे लोगों को रिप्लाई नहीं जाता है, तो इस टाइम पे मैं बिज़ी हूँ, तो इसके लिए मैं आपसे खेद व्यक्त करता हूँ। तो इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं गंवाना चाहता मैं। तो कल के लिए जो कॉल्स निकाले हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये कॉल्स है, ये बिंदास्त आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं, ये आराम से ट्रेड ले सकते हैं। ये कोई मतलब गलत कॉल नहीं है, सब सही कॉल है। और देखते हैं कि मतलब जो सब्सक्राइबर देख रहे हैं, ये जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे, तो मतलब इसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप इसमें आराम से ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो आप अच्छे से लगाएं इसमें, और सही टाइमिंग पे एंट्री लें। तो यहाँ पे 2 बाई कॉल्स है और 2 सेल कॉल्स है, और जो तीसरा पावर ग्रिड का है, ये कल का कॉल है। तो ये गलती से मेरे हाथ से इधर ही रह गया है, तो आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो 2 बाई कॉल्स जो निकाले हैं, अंबुजा सीमेंट और कोल इंडिया, इसका जो बाइंग का रेंज है मैं बता देता हूँ आपको। इसका जो करंट क्लोजिंग प्राइस है वो 264.60 का है, मतलब 264.50 सॉरी 60 का। तो आपको इसको बाई करना है टुमारो अराउंड 264 और 265 के बीच में, जो भी आपको प्राइस मिलता है। और इसका SL जो लगाना है वो 261 का लगाना है, ठीक है। SL जो है 261 का लगाना है, और टारगेट इसका रहेगा 267.60 का पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट रहेगा 269 का दूसरा टारगेट रहेगा, ठीक है। और मैं ज़्यादातर ध्यान निफ्टी पर आप दें। निफ्टी अगर पॉजिटिव में जा रहा हो तो आप बाई कॉल्स पे ध्यान रखिए, और निफ्टी डाउन में जा रहा हो तो सेल कॉल पे ध्यान रखिए, ठीक है। या फिर आप ऐसे ही ट्रेड मारे तो भी चलेगा, लेकिन निफ्टी के अगर आप निफ्टी के ऊपर आप ध्यान देते हैं तो अपना टारगेट आने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अंबुजा सीमेंट का मैंने बता दिया आपको कि 264 के आसपास इसको बाई करना है, और इसका SL 261 का है, टारगेट है 267.60 का, और सेकंड टारगेट है 269 का, ठीक है। दूसरा जो कॉल है कोल इंडिया का, कोल इंडिया अभी करंट क्लोजिंग प्राइस उसका 254.70, इसका 253 या फिर 254 के आसपास आपको इसको बाई करना है। 255 मिलता है तो भी चलेगा। और इसका स्टॉप लॉस जो है वो 251 का है, मतलब 251 का स्टॉप लॉस है। और इसका एक ही टारगेट मैंने निकाला है 258 का। 258 अगर अचीव होता है तो आप उसको छोड़ दीजिए, वहीं पे एग्जिट कर लीजिए। आगे वाले टारगेट मैंने नहीं निकाला है, और आप वेट भी मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये 250 रुपये वाला स्टॉक है, इतना मोमेंट दिया तो भी सफिशियंट है। तीसरा जो कॉल है वो NTPC है। NTPC का करंट रेट है 167.80 पे क्लोजिंग दिया है उसने, और इसको सेलिंग के लिए मैंने सेलेक्ट किया है, तो कल इसमें हम सेलिंग करेंगे। और आपको सेल करना है 167 या फिर 168 के आसपास, और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 169.20 या फिर 30 का, ठीक है। 169.20 या 30 का स्टॉप लॉस रहेगा। और इसका पहला टारगेट रहेगा 166 का, मतलब अगर आप 168 पे सेल करते हो तो 166 का पहला टारगेट रहेगा, तो ₹2 का आपका पहला टारगेट है। और दूसरा टारगेट है 164 का, मतलब और दो रुपये का और एक टारगेट है, मतलब 4 पॉइंट्स का इसमें आपको टारगेट मिल रहा है, और 2 पॉइंट का इसमें रिस्क है, ठीक है। और चौथा जो कॉल है इंडसलैंड बैंक, ये बहुत ही बढ़िया कॉल है, आप इसमें आराम से ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो करेक्ट लगाइएगा, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, इसका जो सेलिंग का रेंज है, अभी करंट प्राइस इसका जो है 1574.55 पे क्लोज हुआ है ये, और गैप अप भी ओपन हो सकता है, फिर भी हम इसमें सेलिंग की सलाह देते हैं। और इसका जो पहला मतलब आपको जो सेल करना है वो 1577 या फिर 78 के आसपास इसका सेलिंग का प्राइस आपको मिलेगा मार्केट में, जब मार्केट खुलेगा तब, ठीक है। अगर मिलता है 1577 1578 तब इसको सेल कीजिए। और इसका स्टॉप लॉस जो है वो 1583 का स्टॉप लॉस है, ठीक है। 1583 का स्टॉप लॉस है। और इसका पहला टारगेट है 1568 का, दूसरा टारगेट है 1565 का, और तीसरा एक टारगेट मैंने इसमें निकाला है 1560 का। तो इसमें आप अगर दूसरा टारगेट आता है तो आपको प्रॉफिट जोन में आपकी पोजीशन बनाए रखें 1560 के टारगेट के लिए, ठीक है। तो
या फिर आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप इंट्राडे में कितना एक्सपेक्ट करते हो। और मैंने मतलब जो कल के कॉल्स दिए थे उसके लिए मैं आप सब लोगों से सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जानबूझकर ये गलत कॉल्स दिए थे। और मैं दिखाना चाहता था, एक जो सब्सक्राइबर है तो वो मतलब उनका नॉलेज थोड़ा सा मार्केट में दिखा रहे हैं, हर एक के पास नॉलेज है। तो यहाँ पे मैं कोई सर्विस नहीं बेच रहा हूँ या फिर एडवाइज़री कंपनी के जैसे ट्रायल भी नहीं दे रहा हूँ, फ्री ट्रायल। एडवाइज़री कंपनी आपको एक बार कॉल करती है, 1-2 दिन ट्रेड वॉच कराती है और बाद में सर्विस लेने पर मजबूर करती है बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करके। तो मैं ऐसे कॉल्स मेरे नहीं बेच रहा हूँ किसी को। आप यूट्यूब पे जाएँ, मेरे वेबसाइट पे जाएँ, बहुत सारे लगभग 6-7 महीने से मेरे कॉल्स पड़े हुए हैं, कितने टारगेट आए हैं, कितने स्टॉप लॉस आए हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। वो भी चेक करने के लिए आपके पास समय चाहिए, ठीक है। आप ऐसे ही किसी को कुछ बोल रहे हैं तो किसी को भी हर्ट हो सकता है, लेकिन मैं कुछ भी इस पे हर्टिंग मुझे नहीं लगता है कि मैं हर्ट हुआ हूँ, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ ये मुझे पता है। और मेरे चाहने वाले जो लोग हैं मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं, प्रेयर्स करते हैं मेरे लिए, तो इससे 1-2 सब्सक्राइबर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। आप यूट्यूब पे कुछ भी कमेंट लिखिए, कुछ भी लिखिए, मैं एक भी कमेंट डिलीट नहीं करता हूँ। जो लोग अगर ऐसे लेट होते हैं तो वो वीडियो डिलीट कर देते हैं, कमेंट निकाल देते हैं। मैंने आज तक एक भी कमेंट रिमूव नहीं किया है किसी का भी, आप जाकर देख सकते हैं। मतलब जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपने जो कुछ भी कमेंट लिखे हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। और ज़्यादातर मुझे बुरे जो कमेंट्स आए हैं वो मेरे मतलब जब मैं पहले पहले वीडियो बनाता था उसमें थोड़ा सा साउंड आता था मेरे मतलब आजू बाजू का, क्योंकि आजू बाजू का जो आवाज़ आता था वो उसमें वीडियो में जाता था। और मेरे मतलब टीवी जो चल रहा था उसका भी कुछ कुछ साउंड उसमें गया है, तो उसी के बारे में मेरे कमेंट्स हैं। ज़्यादातर मेरे बुरे कमेंट्स नहीं हैं, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। तो कल के लिए मैं आपको सबको बेस्ट ऑफ लक देता हूँ, ठीक है। और ये मेरा सेशन यहीं पे कंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। आप इसमें आराम से ट्रेड करिए और स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड मत कीजिए। मनी मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इंट्राडे मार्केट में, ठीक है। अगर मेरी बातों से किसी को बुरा भी लगा हो तो मैं उसके लिए भी शर्मिंदा हूँ, लेकिन ये बात मुझे करनी पड़ी क्योंकि ये ज़रूरी था। क्योंकि हर टाइम पे मतलब हमें कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो मैं अटैकिंग और डिफेंसिव दोनों साइड से भी रेडी हूँ। और जो कुछ कुछ लोग हैं मेरा कॉन्फिडेंस डाउन करना चाहते हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस का जो पावर है वो बहुत ही हाई लेवल का है, तो ये मेरा पावर इतनी आसानी से डाउन होने वाला नहीं है। तो मैं उनके लिए भी बता देता हूँ कि अगर आप मुझे फॉलो नहीं करना चाहते तो फॉलो मत कीजिए। मैं किसी के पास मतलब फॉलो के लिए आता नहीं हूँ। और बाकी लोगों को पता है कि किसको फॉलो करना है, क्या करना है, एडवाइज़र के लोग कितने पैसे मांगते हैं और सिखाने वाले लोग भी कितने पैसे मांगते हैं। इतने कम फीस में सिखाना, आपके पास आकर घर आकर सिखाना, मतलब ये मैं अपना जो ट्रेडिंग का जो स्टाइल है और टीचिंग का जो मेरा स्टाइल है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू मैं दे रहा हूँ। और कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर आप फुल टाइम ट्रेडिंग करो, ये छोड़ दो जॉब वगैरह। तो मैं आज मार्केट में जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ उसके पीछे वही रीज़न है, क्योंकि मैं टीचिंग फील्ड में हूँ और मैं ट्रेनिंग देता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। मार्केट में मार्केट का नहीं बताता हूँ उनको, प्रोग्रामिंग का बताता हूँ मैं। प्रोग्रामिंग, कंप्यूटराइज्ड प्रोग्रामिंग क्या होता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में क्या होता है, तो उसी के फील्ड से मैं इसमें ट्रेन हुआ हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पे भी मतलब थोड़ा सा फाइनेंस का काम चलता है, तो थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे भी है फाइनेंस का और मार्केट का भी। और बहुत सारे लोग खुद को बहुत ही अच्छा समझते हैं, मैं ही ग्रेट हूँ, मैं ही ग्रेट हूँ। आप ग्रेट हो, मैं इसमें कुछ आपको बताना नहीं चाहता। आप ग्रेट हो तो आप ग्रेट ही रहो। और किसी का कॉन्फिडेंस डाउन करने का कोशिश मत करो, ठीक है। आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, ट्रेडिंग में या बढ़ाओ या फिर आपके दूसरा जो भी सिस्टम है, आप जो कुछ भी करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, उसमें बढ़ाओ। एक दूसरे का कॉन्फिडेंस डाउन करना यही तो अपना मराठी लोगों का स्टाइल है, और इंडियन का पीपल का भी यही स्टाइल है, एक दूसरे के पैर खींचना, ठीक है। तो पैर खींचो, दम है तो मैं रेडी हूँ आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, तो अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए भी फिर से शर्मिंदा हूँ आपके लिए। धन्यवाद। तो कल मिलते हैं, और इसके ऊपर भी आप कमेंट्स लिखिए, और सारा कमेंट्स लिखिए दोस्तों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो कमेंट्स है वो लोगों को पढ़ने दो, क्योंकि वो कमेंट्स जो पढ़ेंगे ना तो उनको समझ में आएगा कि क्या है मार्केट, ठीक है। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, कल के लिए मिलते हैं टुमारोज कॉल के लिए। तो कल फ्राइडे है और शायद कल थर्सडे है शायद, तो कल थर्सडे है, तो फ्राइडे के लिए भी मैं कॉल्स दूंगा आपको कल, ठीक है। और वो भी अच्छे हिट होंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, बाय बाय।
किसी को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे लगभग 300 के ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लेकिन उसमें व्हाट्सएप पे बहुत ही कम लोग मुझसे जुड़े हैं। तो व्हाट्सएप पे जुड़िए तो मैं आपको ट्रेडर्स लिस्ट में शामिल कर लेता हूँ, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, और उनको सारे अपडेट्स मार्केट से देता हूँ। ओके, तो चलो बाय, मिलते हैं कल।